हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 52 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 10 नवंबर 2020। लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड, ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का नाम है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ विरासत में मिले हुए विशेषताओं से साथ पैदा होता है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी क्वालिटीज़, गुण, ठीक है। इनहेरिटेड मीन्स विरासत। उसे अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ विशेषताएं या कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से मिलती हैं। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। या जो भी जिनकी भी अथॉरिटी में वो बच्चा रहता है, वो बच्चा उन अथॉरिटी के माध्यम से या उन करेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से एक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में जाता है, ठीक है। सामाजिक या आर्थिक अपना स्तर बनाता है या एक इमोशनल एनवायरनमेंट में जाता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और उन अथॉरिटी के माध्यम से ही वो कुछ अलग तरीक़ों से ट्रेंड किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी। आई स्टैंड फॉर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, यहाँ पर जो आई है वो किसके लिए यूज़ किया गया? APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो ये जो स्टोरी है माई चाइल्डहुड, ये किसके बारे में है? APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मुझे ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्मसम्मान, ये दोनों गुण किससे मिले थे? अपने फादर से। तो जो APJ कलाम हैं उनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से मिले थे ये गुण। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मुझे मेरी माता से क्या मिला था? फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस और दयालुता। काइंडनेस और गुडनेस, ये दोनों क्वालिटी उन्हें अपने मदर से मिली थी और सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी अपने फादर से मिली थी। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसी प्रकार से मेरे तीनों भाई और बहनों में भी अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज़ मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे। कौन कौन थे? फर्स्ट इज रामनाथ शास्त्री, ठीक है, रामनाथ शास्त्री। सेकेंड इज आर्यवर्धन एंड थर्ड इज शिव प्रकाशन, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों इनके क्लोज फ्रेंड थे, फास्ट फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये तीनों बच्चे, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी, जो रूढ़ि विचारधाराओं को मानने वाला हो। ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ये तीनों, रामानंद शास्त्री, अरिवंदन एंड शिव प्रकाशन, तीनों ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। और जबकि APJ कलाम कौन थे? मुस्लिम बच्चे थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमंगस्ट आवर सेल्फ। हम में से किसी ने भी कोई भी भेदभाव कभी भी नहीं माना, है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं माना कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है, इस तरह का कोई भेदभाव कभी किसी ने नहीं माना। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। और ये सब किस कारण से हुआ था? अपब्रिंगिंग मीन्स होता है बच्चों पालन पोषण, जो हमारा अच्छा पालन पोषण किया गया था उसके कारण। और रिलीजियस डिफरेंसेस मीन्स जो हमारे धार्मिक जो भेदभाव थे उनको कभी भी नहीं माना गया था। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। ये इनके पिता का नाम है। द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी थे। हाई प्रीस्ट मीन्स होता है बड़े पुजारी थे। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में उन्होंने अपने पिता से प्रीस्टहुड मीन्स जो पुजारी की पद थी वो ले ली थी। मतलब कि पहले उनके पिता पूजा पाठ किया करते थे, फिर उसी मंदिर में जो रामानंद शास्त्री थे वो पूजा पाठ किया करते थे।
अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदम थे वो अरविंद क्या करते थे, अरविंदन जो थे वो विजिटिंग पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री आते थे उनके ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करने का बिजनेस करते थे। एंड और शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे वो साउदर्न रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर की पोस्ट पर काम करते थे। ठीक है बच्चों, कैटरिंग मतलब जो खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो साउदर्न रेलवे स्टेशन पर कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का वर्क करते थे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो वर्कशीट है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल पैसेज। अब यहाँ पर इस पर डिपेंड इसी जो आपने पढ़ा अभी वर्कशीट में उस पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट पढ़ती हूँ। द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। जो बच्चे थे उनमें फ्रेंडशिप थी। तो कैसी फ्रेंडशिप थी बच्चों उनकी? कैजुअल। क्या उनकी आकस्मिक दोस्ती हुई थी? नहीं। डिस्टेंस, दूरी पर थी? नहीं, उनमें कोई डिस्टेंस था? नहीं। वन साइडेड, क्या वो वन साइडेड थी? नहीं। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो क्या थी? वो ट्रेजर्ड थी, वो उनका खजाना था। द बॉयज हैड ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एबव एक्सट्रैक्ट्स। बच्चों ये जो आपने पढ़ा अभी, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इसमें जो मेन आइडिया जिसे इसमें डिपिक्ट किया गया है वो क्या है? तो देखिए, फर्स्ट इज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, लियो टॉलस्टॉय। बच्चों ये जो कोटेड लाइन है, ये कोटेड लाइन है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। हर चीज़ हमारे पालन पोषण पर डिपेंड करती है। जैसे हमारा पालन पोषण किया जाता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर क्वालिटीज़ देते हैं, जैसे हमारे अंदर विचार भावनाएं भर देते हैं, वैसे ही हमारा जीवन जाता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, हमारे पालन पोषण पर हमारी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो दिस कोटेड लाइन इज कोटेड बाय लियो टॉलस्टॉय। ये लियो टॉलस्टॉय ने कहा है। ठीक है बच्चों, ये कोटेड लाइन है। सेकंड पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन जो होता है वो हमारे उद्देश्यों के बीच में और अकम्प्लिशमेंट के बीच में वो एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। जो हमारे उद्देश्य होते हैं और जो हमारी अकम्प्लिशमेंट होती है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। ब्रिज मतलब एक पुल के रूप में काम करता है। तो दिस कोटेड लाइन इज कोटेड बाय जिम रोन। ठीक है, जिम रोन। नेक्स्ट इज मैनी पीपल, थर्ड पॉइंट इज द मिस्ट्रिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स। जो हमारे अंदर मिस्ट्रिकल बॉन्ड होता है, जो रहस्यवादी जो बॉन्ड होता है, बंधन होता है ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का, दैट मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, वो हम सभी को भाई बनाता है। मीन्स हम सभी के अंदर जो भाईचारे की भावना होती है उसी के कारण हम भाई बनकर रहते हैं। तो ये जो कोटेड लाइन है ये किसने कही है? थॉमस कार्ले ने। दिस इज कोटेड लाइन इज कोटेड बाय थॉमस कार्ले। फोर्थ इज मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, वॉक इन आते हैं, एंड आउट और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे हृदय में अपने सच्चे निशान छोड़ जाते हैं। तो देखिए ये लाइन किसने कही है? एलिनोर रूजवेल्ट ने। एलिनोर रूजवेल्ट। अब बच्चों आपको इसमें बताना था सेंट्रल आइडिया। ये जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था, इस एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो बच्चों आई होप इट्स सेंट्रल आइडिया इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। हर चीज़ हमारे पालन पोषण पर डिपेंड करती है। बच्चों जो अभी हमने पढ़ा एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो किसके कारण थी? वो उनकी अपब्रिंगिंग के कारण थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण होते हुए भी उन्हें कभी नहीं रोका, है ना। उन्हें कभी नहीं रोका, उन्हें कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, आप इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करो। इस तरह की विचारधाराएं उनके बीच में कभी नहीं आई। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मीन्स होता है पालन पोषण। हर चीज़ हमारे पालन पोषण पर डिपेंड करती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द एक्सट्रैक्ट यूज्ड इन द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी।
द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रेज का यूज इस एक्सट्रैक्ट में किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। आपको इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। करेक्ट नहीं पूछा गया है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। फिगर, ठीक है, फिगर के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए साइन, साइन करेक्ट है। शेप, शेप भी करेक्ट है। शेप फिगर सेम ही वर्ड हुआ, ठीक है। मिस इंटरप्रेट, ये भी करेक्ट है। और जो करेक्ट नहीं है, जो इनकरेक्ट है, वो कौन सा है, वो है डी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके बेस्ड पर आपको बताना है कि यहाँ पर दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए, जो भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है आप उसे ट्रू मानेंगे और करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में 1 and 3, बी 2 and 4, सी 1 and 4, डी में 2 and 3। तो देखिए पहले एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। उसे अपनी मदर से फेथ इन गुडनेस मिला था, तो ये करेक्ट था, हमने करेक्ट पढ़ा था, इस एक्सट्रैक्ट में ऐसा पढ़ा था। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर। ऐसा नहीं था, ऑनेस्टी उन्हें अपने फादर से मिली थी, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड इज ही एंड हिज सिबलिंग इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नो, क्या उनको कोई भी क्वालिटी नहीं मिली थी अपने पेरेंट्स से, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट इज हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। उसे अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन मिला था, उसे और उसके सिबलिंग को, मीन्स उसके ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है फोर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स। और एफ, फैक्ट्स जहाँ है वहाँ आपको एफ लिखना है, एंड ओपिनियंस फॉर ओ, जहाँ ओपिनियन आपको लगता है वहाँ आपको ओ लिखना है, ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। अब बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स लगते हैं वहाँ एफ लिखना है, जो ओपिनियन लगती है वहाँ पर ओ लिखना है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशनल्स। बच्चे कुछ अलग अलग प्रोफेशनल्स, जो भी अपने प्रोफेशनल्स हैं उन्हें चूज कर सकते हैं, किसी भी व्यवसाय में जा सकते हैं। बच्चा चाहे बिजनेसमैन बन सकता है, जॉब कर सकता है। तो इज इट, इज नॉट इट। तो बच्चों आपको बताना है ये क्या नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, ये आपको बताना है ये ओपिनियन है या फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्या ऐसा नहीं कर सकता, क्या बच्चा अपनी अकॉर्डिंग कोई भी नहीं चूज कर सकता? हाँ कर सकता है, बच्चे को पूरा राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशनल यूज़ करे, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में जाना चाहे। तो ये क्या है बच्चों, ये है ओपिनियन, ठीक है। ये क्या है, ओपिनियन। अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रोफेशनल में, किस प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ, ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि वे एक दूसरे से अलग हैं। तो ये क्या है, ये उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे ओ, ठीक है। सभी की अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं। आई थिंक इट वॉज ए वेल नेट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंसेस। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो सोशल बॉन्ड हैं वो बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं, जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक ओपिनियन है ना, ये भी एक ओपिनियन है। वेल दिस इज द रीज़न इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही एक रीज़न है जिसके कारण कि भारत की विभिन्नताओं में एकता है। भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता। तो बच्चों ये क्या है, ये फैक्ट है। ये क्या है, ये फैक्ट है। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज फैक्ट।
आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।